हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। आपका 22 फरवरी को पेपर है विज्ञान विषय का, कक्षा 10वीं का, वार्षिक परीक्षा 2024। इसका आपका विज्ञान का पेपर है, साइंस का पेपर है। उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे, जिन्हें पढ़ करके आपको परीक्षा में ज़रूर से जाना चाहिए ताकि वो प्रश्न आए तो आपसे बन सके और आपके परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर आएँ दोस्तों। तो आइए देखते हैं, उसी के लिए मैं ये पेपर लेकर के आया हूँ, है ना। इसमें अंग्रेजी हिंदी दोनों में है, तो आपको हिंदी में समझ आए तो हिंदी में लिखिएगा। इसमें आपका जो पेपर का पैटर्न आता है, सारी चीज़ें देखेंगे, प्रश्नोत्तर देखेंगे, कौन कौन से इसमें इम्पोर्टेंट होंगे वो सारी चीज़ें देखेंगे। सही विकल्प, सही जोड़ी, खालिस्तान, सारी चीज़ें इसमें मैं लेकर के आया हूँ दोस्तों। तो आइए देखते हैं। विज्ञान का पेपर है आपका 22 फरवरी का, और 19 फरवरी को आपका अंग्रेजी का जो पेपर हुआ था उसमें मैंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों की वीडियोस बनाया था, जिसमें से काफ़ी प्रश्न परीक्षा में आए थे, लगभग आधे प्रश्न आए थे। तो जिन्होंने उस वीडियो को देखा था उनका पेपर काफ़ी अच्छा बना था दोस्तों। इस वीडियो को भी देखें, काफ़ी प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा में आ सकते हैं। तो इन प्रश्नों को ज़रूर से आप तैयार करके परीक्षा में जाएं। देखते हैं, आइए। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, आपको विकल्प वाले प्रश्न आएंगे, सही विकल्प चुनकर लिखना रहेगा। जो आपके 6 प्रश्न होंगे और एक एक नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सारी वीडियोस देखने के लिए, और सामाजिक विज्ञान की वीडियो भी चैनल पे मैंने डाल दिया हूँ। जो जिसका पेपर आपका 24 या 26 को होने वाला है, उसके वीडियोस चैनल पे डाल दिया हूँ, तो उसको भी चैनल पे जा करके अवश्य देखें। आइए, सबसे पहला प्रश्न है। इसमें पूछा है Fe2O3 प्लस 2Al और Al2O3 प्लस Fe, यानी ये बन जाता है। तो ये किस प्रकार का, यानी ये जो अभिक्रिया जो दी है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये आपसे पूछा है। अ नंबर में लिखा है संयोजन अभिक्रिया, ब नंबर में लिखा है द्विस्थापन अभिक्रिया, फिर वियोजन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है ये आपसे पूछा है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर आपका द नंबर हो जाएगा दोस्तों, विस्थापन अभिक्रिया है ना। ये विस्थापित होके ये एक जो ये यहाँ पर क्या हुआ है, Fe2O3, है ना, और 2Al, ये क्या हुआ है, विस्थापन हुआ है। तो इसमें डी नंबर आपका सही उत्तर होगा, विस्थापन अभिक्रिया हुई है इसमें। इसके बाद हम प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। इसमें पूछा है आपसे, खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है, क्यों, है ना। क्यों क्यों होता है। तो अ नंबर में लिखा है, जैसे यहाँ ऑप्शन 4 ऑप्शन देंगे आपको, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा स नंबर आपका, कि टिन की अपेक्षा जो जिंक है अधिक अभिक्रियाशील होता है ना। इसीलिए जो खाद्य पदार्थ के डिब्बे हैं उनमें जिंक की बजाय टिन का लेप होता है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न दूसरे का उत्तर लिखना है। इसके बाद तीसरा वाला आपका विकल्प पूछा है कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया होती है, कैसी होती है। तो दोस्तों तीसरे में आएगा आपका कि माइटोकांड्रिया आ जाएगा। ब नंबर क्या होगा, माइटोकांड्रिया आएगा आपका सही उत्तर इसमें। इसके बाद अगला देखते हैं, हम पूछा है मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी है, इसमें आपका क्या आ जाएगा, सोचने के लिए, समझने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, या उपरोक्त सभी। तो इसमें आएगा द नंबर सभी, यानी सभी के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। फिर है परागकोश में होते हैं, क्या होते हैं परागकोश में, तो इसमें क्या उत्तर होगा आपका, तो परागकोश में परागकण होंगे, तो स नंबर इसमें सही उत्तर होगा पाँचवें का। तो इस प्रकार से ये प्रश्न है। इसके बाद आपका आखिरी वाला प्रश्न है छठवां विकल्प में, कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखो, बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, तो ये भी सही बात है। कार्य समाप्त हो जाने पर लाइन या बल्ब, पंखे, स्विच बंद कर देना, ये भी सही है। मतलब इसमें उपरोक्त सभी आपका सही उत्तर आएगा, है ना, कि सारी चीज़ें इसमें क्या है, सही है। तो ये पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाएगा, यानी ये आपका जो व्यवहार है पर्यावरण के प्रति दोस्ती का व्यवहार है, मित्रता पूर्वक व्यवहार है। तो इस प्रकार से आपका ये उपरोक्त सभी सही होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न विकल्प में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, अब यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा है ना, इंग्लिश में, जिसको इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने ये भी नीचे ले आया है इसको। अब देखिए, दूसरा है रिक्त स्थान की पूर्ति करो। रिक्त स्थान में देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपसे रिक्त स्थान में पूछेंगे और उनके सही उत्तर क्या क्या होंगे। तो पहला लिखा है दोस्तों, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो इसके उत्तर में आपका आ जाएगा दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। यहाँ पर आपको लिखना है कैल्शियम कार्बोनेट होगा यहाँ पर।
इसके बाद दूसरा है दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, तो इसे हम कहते हैं मिश्र धातु। आपने पढ़े होंगे क्या कहलाएगा, ये मिश्र धातु कहलाता है। तो यहाँ खालिस्तान में आपका मिश्र धातु आ जाएगा। इसके बाद संतृप्त हाइड्रोजन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं, एल्केनस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, एल्केनस लिखेंगे आप, है ना, एल्केनस कहलाएंगे संतृप्त हाइड्रोजन। तो तीसरे में आपका एल्केनस आ जाएगा। इसके बाद चौथा है अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले रसायन क्या कहलाते हैं, तो इसे हम हार्मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। तो हार्मोन इसमें चौथे का आ जाएगा आपका। इसके बाद पांचवा प्रश्न है इसमें, मानव नेत्र में खालिस्तान पुतली के साइज को नियंत्रित करती है, क्या करती है, तो इसको हम आइरस कहते हैं। क्या कहते हैं, आइरस कहते हैं। आपने पढ़े होंगे आइरिस, है ना, तो आइरिस इसमें आएगा आपका प्रश्न नंबर 5 में। यदि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो इसकी फोकस दूरी आपने पढ़े होंगे दोस्तों कि गोलीय दर्पण की जो त्रिज्या है वो उसकी आधी होती है फोकस दूरी। तो त्रिज्या 20 है तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर होगी, है ना। तो यहाँ लिखेंगे आप 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से याद रखना, जरूरी नहीं है 20 आए, हो सकता है 30 पूछ ले तो फिर कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, यानी आधी होती है। तो इस प्रकार से ये आपके रिक्त स्थान हुए जो महत्वपूर्ण है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको पढ़िएगा। सत्य असत्य वाले प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। तो जैसे लिखा है जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, तो ये एकदम सही है, हमने अभी विकल्प में भी पढ़ा था। फिर दूसरा है बायोगैस एवं संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी का प्रमुख घटक एथेन है, तो ये गलत है, एथेन नहीं है इसका, है ना। फिर है वृक्क की संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन है, तो ये आपका सत्य है। फिर इसके बाद है सभी अनैच्छिक क्रियाएं पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। फिर विद्युत धारा मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो गलत है, ये वोल्टमीटर का नहीं किया जाता। इसके बाद है प्रिज्म द्वारा बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो ये भी सत्य है ना। कौन से, ये प्रश्न पूछा है दोस्तों, है ना, यानी पिछली बार ये प्रश्न आया था आपका, जैसे अर्धवार्षिक परीक्षा में आपसे ये प्रश्न विकल्प में पूछा था कि किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो याद रखना बैगनी रंग का होता है। तो विकल्प में सही जोड़ी में कहीं भी पूछ सकता है आपसे, तो याद रखिएगा आप। इसके बाद सही जोड़ी है, ऊपर सही जोड़ी में लाना है अब अपने को चौथे वाले प्रश्न में, तो ये भी आपके 6 प्रश्न पूछेंगे। तो टमाटर का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो टमाटर का आपका सी नंबर आ जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा ये, है ना, टमाटर क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल है। फिर सामान्यतः रक्तदाब कितनी होनी चाहिए हमारी, तो 120 से 80 होनी चाहिए, है ना, यानी ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, 120 से 80 होनी चाहिए। फिर पादप हार्मोन्स, तो पादप हार्मोन्स का क्या आ जाएगा आपका, साइटोकानिन हो जाएगा, है ना। फिर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का ये किसने दिया था, तो ऑस्टे ऑस्टेड, है ना, इसने दिया था। आनुवंशिक पदार्थ, तो आनुवंशिक पदार्थ क्या है आपका, डीएनए हो जाएगा दोस्तों, आनुवंशिक पदार्थ में डीएनए आ जाएगा। और अपवर्तन में आ जाएगा एसिटिक अम्ल। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, नहीं अपवर्तन में आपका एसिटिक अम्ल नहीं आएगा, अपवर्तन में आ जाएगा आपका ये स्ट्रेल कॉनियम, इस प्रकार से, है ना। तो ये वाला एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आपको सही जोड़ी मिलानी है। अब हम नीचे देखेंगे एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर दो, तो इस प्रकार से आपको किस प्रकार से एक शब्द में उत्तर दो वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पर पूछा है CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, तो ये दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर है। क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है, याद रखिएगा। रुधिर प्लेटलेट्स का एक कार्य लिखिए, तो रुधिर क्या हो जाएगा, रक्त का थक्का जमना हो जाएगा इसका, है ना। फिर वंशागत लक्षण का एक उदाहरण लिखिए, तो वंशागत लक्षण का उदाहरण क्या है, त्वचा का रंग, आँख की पुतली का रंग, है ना, ये क्या है, वंशागत लक्षण के एक उदाहरण है। त्वचा का रंग होना, है ना, जैसे वंश में किसी का है तो वैसे ही रंग होगा। आँखों की पुतली का रंग देखे होगे, जैसे अगर नीली है या भूरी है तो उसमें यानी उनके किसी मम्मी पापा या दादा दादी किसी का रहा होगा। तो इस प्रकार से ये क्या है, तो इस प्रकार से उदाहरण आप लिख सकते हैं। विद्युत बल्ब के तंतुओं के बनने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो विद्युत बल्ब के तंतु बनाने के लिए दोस्तों टंगस्टन धातु, है ना, कौन सी धातु है, टंगस्टन धातु आप लिखेंगे। फिर विद्युत परिपथ में लघुपथन या अभिभरण से बचाव के लिए कौन सी युक्ति प्रयोग में लाई जाती है, तो इसको फ्यूज लिखेंगे, फ्यूज आएगा इसका। लेंस का सूत्र, तो लेंस का सूत्र आप लिख देंगे, है ना, क्या होता है, 1/f, है ना, इस प्रकार से बराबर 1v - 1u, इस प्रकार से आप
लिखेंगे। ये मैं आपको अभी यानी लिखा हुआ इसका भी दिखा दूंगा, लिखित उत्तर दिखाऊंगा, तो वहाँ से आप और अच्छे से इसको लिख सकते हैं ना। यहाँ पर लिखते बन नहीं रहा है ऐसे, तो मैं आपको लिखित उत्तर दिखाऊंगा, वहाँ पर आप इसे काफ़ी अच्छे से लिख सकते हैं। अब इसके आगे देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रश्न हैं आपके कौन कौन से आ सकते हैं जिन्हें आपको पढ़कर जाना चाहिए। इन प्रश्नों को जरूर से याद कर लीजिएगा। जैसे छठवा लिखा है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है, इस गैस की उपस्थिति की जाँच आप कैसे करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो इसको भी पढ़िएगा। यहाँ पर जितने प्रश्न आएंगे आपके सारे इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें याद करके ज़रूर जाइएगा, इन्हें तैयार करके ज़रूर जाइएगा, ताकि पेपर में आए तो आपसे ये ज़रूर बने। जैसे विलियन विलियन दिया है ना, इसमें क्या है, तो इसमें क्या निकालना है आपको, पीएच मान निकालना है। जैसे प्रबल क्षार, उदासीन, प्रबल अम्ल, दुर्बल क्षार, इस प्रकार से आ सकता है। फिर सातवां प्रश्न है, जैसे उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। ये भी वेरी आईएमपी प्रश्न है दोस्तों। उदासीनीकरण अभिक्रिया को आप ध्यान से पढ़िएगा। बेकिंग सोडा का सूत्र लिखिए, तो ये तो कई बार पूछा जाता है, तो इसको आपको तो ये तैयार जरूर करना है, बेकिंग सोडा। इसके बाद 8वां नंबर का प्रश्न पूछा है, जैसे एथेनोइक अम्ल एवं ब्रोमोपेंटेन की संरचना बनाइए। तो इस प्रकार से संरचना बनाने आ सकता है। O2 और CH4 इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने के लिए पूछ सकता है आपसे। साबुन एवं अपमार्जक में दो अंतर, वेरी आईएमपी प्रश्न है, ये जरूर से आता है। साबुन और अपमार्जक में दो अंतर आपको लिखना है। फिर जैसे लिखा है, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग लिखिए। दो पादप हार्मोन के नाम लिखिए। मधुमेह के रोगी को इंसुलिन के इंजेक्शन की सलाह क्यों दी जाती है, वेरी आईएमपी प्रश्न है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें याद करनी है। 11वां है, विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। कायिक प्रवर्धन क्या है, कायिक प्रवर्धन से प्रश्न आएगा आपको। विभिन्नता से उत्पन्न होने से किसी स्पीसीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है, ये भी आपको बताना है कारण सहित। अगला प्रश्न देखते हैं, जैसे हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका कथन से क्या अभिप्राय है। तो इसको समझाना पड़ेगा, ये न्यूमेरिकल है आपका, है ना। इसके बाद देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। विद्युत परिपथ आरेख में उपयोग होने वाले 4 अवयवों के नाम लिखिए। फ्लेमिंग का वामहस्त नियम लिखिए। ये भी वेरी आईएमपी प्रश्न है दोस्तों, फ्लेमिंग का नियम लिखने के लिए आता है। तो इस प्रकार से इन सारे प्रश्नों को, जो भी प्रश्न यहाँ आपको दिख रहे हैं, इन प्रश्नों को आप जरूर से तैयार करके जाइएगा। आपके पेपर में काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। जैसे हाइड्रा में मुकुलन पूछा जाता है आपसे। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, ये पूछेगा। मिश्र धातु क्या है। पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाने, ये चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाने कई सालों से पूछा जा रहा है, और अथवा में ज़रूर आएगा, ये एक न एक सेट में ज़रूर पूछेगा अथवा में आपको प्रश्न, तो इसको आप नामांकित चित्र बनाते आपको आना चाहिए दोस्तों। तो इस प्रकार से काफ़ी सारी चीज़ें आपको पूछी जाएगी, तो इन सारे प्रश्नों को आप तैयार कीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और सामाजिक विज्ञान के प्रश्न के लिए चैनल पे बने रहिएगा। चैनल पे मैं सामाजिक विज्ञान के प्रश्न भी डालूंगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।